यूपी के उन्नाव जिला के एक छोटे से गांव का लड़का अनुराग द्विवेदी जो यूट्यूबर बनता है और अपना सफर शुरू करता है एक इस साइकिल से सफर शुरू करके ये पहुंचता है यहां तक जहां इसके बेड़े में रहती हैं कई गाड़ियां। ये आप देखेंगे BMW, ये देखेंगे मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फोर्ड एंडेवर, थार और ना जाने कितनी गाड़ियां जिनकी मार्केट में कीमत करोड़ों में है। अनुराग द्विवेदी सफर करते हैं एक साइकिल से एक छोटे से गांव से लेकर के यहां तक, लेकिन ये सफर इनका थम जाता है और इस पे नजर पड़ जाती है ईडी की। नजर क्यों पड़ती है ईडी की, ये आपको आगे बताएंगे। अनुराग द्विवेदी जब अपनी शादी करते हैं अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ में, इनकी शादी बाकायदा धूमधाम से दुबई में होती है। दुबई के एक क्रूज में इनकी शादी होती है और अनुराग द्विवेदी जब शादी कर रहे थे तब इनके घर पर ईडी की रेड पड़ रही थी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अनुराग द्विवेदी ने ऐसा क्या किया या इनकी संपत्ति कितनी ज्यादा हो गई थी कि ईडी की नजर अनुराग द्विवेदी पर पड़ गई। एक यूट्यूबर इतना कमा सकता है कि जिसके पास करोड़ों करोड़ों में कई गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों को जब्त कर लिया है ईडी ने। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे ईडी की नजर इन पे पड़ी और कैसे ये इतना फेमस हुआ। आप इस फोटो में देख सकते हैं इनके साथ खड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के साथ ये अनुराग द्विवेदी की एक फोटो है। जब से अनुराग द्विवेदी के घर पर ईडी की रेड पड़ी है तब से इनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। धोनी के साथ इनकी फोटो सोशल मीडिया पर घूम रही है। इस तरह एक याच पे बैठे हुए समुद्र में घूमते हुए इनकी फोटो है। अपनी BMW, लैम्बोर्गिनी, उरुस के साथ इनकी कई सारी फोटोज हैं। तो इस बंदे ने इतना पैसा कैसे बनाया आपको बताएंगे। इनके ऊपर आरोप है कि गलत तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई भारत में और खासकर में दुबई में इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है। ये सारी इस वीडियो में आपको आगे बताते हैं। उन्नाव जिला के एक छोटे से गांव में 1999 में जन्म होता है अनुराग द्विवेदी का। पिता लक्ष्मीकांत द्विवेदी ग्राम प्रधान थे। मंजू देवी इनकी माता हाउसवाइफ थी। एक बहन कोमल जिसकी 2 से 3 साल पहले शादी हो गई। 2017-18 तक अनुराग अपने गांव पे अपने घर वालों के साथ ही रहता था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अनुराग को लत लग जाती है सट्टेबाजी की। कुछ सट्टेबाजों के संपर्क में आने के बाद इसके बाद ये सट्टेबाजी करता है, क्रिकेट में पैसे लगाता है और वहां कई लाख रुपए गंवा देता है, हार जाता है। हारने के बाद इसको फटकार पड़ती है पिताजी से अपने, और फटकार के बाद ये अपने ही एक दोस्त नवाबगंज के एक दोस्त के साथ भाग करके दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। यहां से इसकी जर्नी शुरू होती है यूट्यूब की। दिल्ली आने के बाद अनुराग की जर्नी यूट्यूब पर शुरू होती है और यूट्यूब पर ये वीडियो बनाने लगता है। यूट्यूब पे वही ज्ञान देने लगता है अपने सट्टेबाजी का। ये प्रिडिक्ट करने लगता है कि कौन सा प्लेयर कितना रन बनाएगा, कौन सा टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। हर मैच, हर प्लेयर, हर एक गेंद का प्रिडिक्शन करके ये अपने वीडियोस बना बना करके यूट्यूब पर डालने लगता है। लोग इसकी प्रिडिक्शन पसंद करते हैं क्योंकि वो दौर आ गया था फैंटेसी गेमिंग का, जिसमें कई ऐसे गेमिंग ऐप जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल करके ऐप, ये सारे उस समय ट्रेंड पे आ रहे थे। तो इनका चैनल बूस्ट होता है और बूस्ट होते होते इनके यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर हो जाते हैं वो होते हैं 7 मिलियन। अभी आप देख सकते हैं इसके 7 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर आपको नजर आएंगे। इसके बाद अनुराग के ट्विटर पर 1,03,000 फॉलोअर्स हैं। इसके बाद फेसबुक पर इसके 57,000 फॉलोअर्स हैं अनुराग के, और इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर्स हैं 2.4 मिलियन। अपने इन सभी चैनल और पेजेस पर अनुराग क्रिकेट के बारे में प्रेडिक्शन करता था। अनुराग अपने अबाउट में लिखता है फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट, और ये बताता है कि ये 300 करोड़ प्लस विनर है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा ये जीत चुका है। 9 साल का इसके पास तजुर्बा है। फ्री सर्विस ये देता है, कोई पेड और प्राइम टीम नहीं बनाता। बेस्ट फैंटेसी क्रिकेट टिप्स और मैच प्रिडिक्शन ये करता है। बेस्ट चैनल फॉर लर्निंग एवरीथिंग अबाउट फैंटेसी क्रिकेट। वी कवर ओनली गुड एंड क्वालिटी मैचेस लाइक IPL, BPL, CPL, WPL, BPL, LPL एंड ऑल इंटरनेशनल मैचेज, स्पेशली क्रिकेट वर्ल्ड कप। दिस चैनल इज ओन्ड बाय अनुराग द्विवेदी। ये सारी चीजें इसके चैनल पर लिखी है। अपने आप को बताता है कि इसने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक ये फैंटेसी गेमिंग ऐप के थ्रू जीता है और ये सटीक प्रेडिक्शन करता है। इस तरह की बातें ये इसमें भी अपने बायो में भी लिखता है और अपने हर एक वीडियो में भी ये बताता है। अनुराग द्विवेदी के यूट्यूब करियर में सबसे ज्यादा उछाल आता है 2024 में। 15 जनवरी 2024 को अनुराग लखनऊ में एक मीटअप करते हैं। ये आपको हम जी बिजनेस का एक पोस्ट दिखा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि अनुराग द्विवेदी ने एक मीटअप किया है लखनऊ में जिसका नाम है तू कर लेगा। ये बोर्डिंग लगी है तू कर लेगा।
इस मीटअप में 500 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया था। ये कौन से युवा थे? ये वो युवा थे जिनका शौक था ड्रीम 11 में पैसा लगाना, माई 11 सर्किल में पैसा लगाना, या किसी फैंटेसी गेम के थ्रू ये पैसा लगाते थे और वहां से ये करोड़पति बनना चाहते थे। तो इन युवाओं को अनुराग जो है इकट्ठा करते हैं लखनऊ में और कहते हैं तू कर लेगा। क्या कर लेगा? तू भी मेरी तरह करोड़पति बन जाएगा फैंटेसी गेमिंग ऐप में पैसा लगा लगा करके, जैसे मैं लगाया हूं। तो अनुराग का काम यह भी था कि अनुराग युवाओं को बुलाते थे, युवाओं को प्रोत्साहित करते थे कि तू ड्रीम 11 या इन जैसी ऐप, फैंटेसी गेमिंग ऐप पर पैसा डाल और तू मेरी तरह करोड़पति हो जाएगा, तेरे पास भी कई सारे करोड़ों की गाड़ियां होंगी। इस मीटअप के बाद अनुराग के करियर में उछाल आ जाता है, मानो बहुत बड़ा उछाल आ जाता है और इनके सब्सक्राइबर और इनकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अब यहां तक तो अनुराग द्विवेदी का सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मिलियंस में फॉलोअर आ रहे थे, सब्सक्राइबर आ रहे थे, शॉर्ट्स वीडियो और वीडियोज अपलोड हो रही थी जिसमें लाखों में, मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, टिप्स दिए जा रहे थे, ब्रांड प्रमोशन करके पैसे लिए जा रहे थे, हर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रही थी। कारों पे कार इस तरीके से खरीद रहे थे जैसे कपड़े लोग बदलते हैं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था इनके पास गाड़ी आ चुकी थी, इन्होंने रेंज रोवर खरीदी, इन्होंने डिफेंडर खरीदी, इन्होंने 4.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी उरुस खरीदी और इन्होंने मर्सिडीज खरीदी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां इनके पास थी। यहाँ सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा था। यहाँ तक कि इन्होंने भारत में प्रॉपर्टी बनाई, लखनऊ में कई जगह प्रॉपर्टी है, इसके बाद इन्होंने दुबई में भी प्रॉपर्टी खरीदी। इसके बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं अभी दिसंबर 2025 में। इनकी शादी बहुत भव्य थी, दुबई में क्रूज पर ये अपनी शादी को ऑर्गेनाइज करते हैं और इंडिया से अपने 100 रिश्तेदारों को ये बुलाते हैं। 100 रिश्तेदारों को ये इंडिया से दुबई बुलाते हैं अपने शादी के फंक्शन में। वो रिश्तेदार दुबई जाते हैं और दुबई में इनका इतना भव्य वो देख करके वो दंग रह जाते हैं। इंडिया आते हैं और चर्चाएं इनकी होती हैं इस बढ़िया लग्जरी प्रीमियम क्लास शादी की, एक 25 साल के लड़के की। जब ये शादी चर्चाओं में आती है तब नजर पड़ती है इन पर ईडी की। जब ईडी की नजर इन पर पड़ती है तो ईडी जब छानबीन करती है तो जो इनकी इनकम एक्चुअली ये बताते हैं उससे कहीं ज्यादा इनकी लाइफ स्टाइल को लग्जरी पाया जाता है। ईडी की नजर इन पर जाती है। फिर जब ये शादी कर रहे होते हैं, शादी करने के बाद इनके घर पर ईडी की रेड पड़ती है। दिन था वो 17 दिसंबर का, सुबह 7 बजे 16 अधिकारी 5 सरकारी गाड़ियों में भर के इनके घर पहुंच जाते हैं। 3 कारों में अधिकारी पहुंचते हैं इनके घर में और बाकी 2 कार में अधिकारी पहुंच जाते हैं नवाबगंज कस्बे में स्थित इनके चाचा नृपेंद्र द्विवेदी के घर। इनके चाचा नृपेंद्र द्विवेदी उस वक्त घर पर नहीं होते हैं, घर पर ताला लगा होता है, तो ईडी वहां पर डेरा जमा करके बैठ जाती है। करीब 6-7 घंटे बाद इनकी चाची वापस आती हैं तो वहां रेड पड़ती है। करीब 12 घंटे तक बताया जा रहा है कि इनके और इनके चाचा के घर पर रेड पड़ती है, सारे दस्तावेज खंगाले जाते हैं। उसके बाद ईडी इनके बैंक अकाउंट और सारे प्रॉपर्टी के कागजात और इनकी 4 गाड़ियों को सीज करके, जिसमें लैम्बोर्गिनी उरुस थी, इसमें मर्सिडीज थी, इसमें इनकी थार थी और एक गाड़ी और थी, इसको एंडेवर थी, इसको सीज करके थाने पे ले जाती है। लेकिन रेड के टाइम अनुराग घर पर नहीं मिलता है, अनुराग रहता है उस वक्त दुबई। ईडी का कहना है कि कई सम्मन जारी करने के बाद भी अनुराग जो है अभी भारत लौट कर नहीं आया है और कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। अनुराग दुबई में रहते हुए ईडी पर तंज कसते हुए एक पोस्ट करता है। वो पोस्ट क्या है मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। अनुराग तंज कसते हैं कि सफर यहां तक आसान नहीं था, 1 नहीं 2 नहीं करोड़ों ने हाथ खींचे, किसी ने पैर, किसी ने दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, सब पर जोर लगाया, संघर्षों के रास्ते चुने, खुद के लिए कभी जिया ही नहीं, मेरे साथी पास थे। जबकि बड़े बड़े टेबल पर ऑफर पड़े थे। 2025 में विभाग को मुझसे ना जाने क्या समस्या हुई, जिन्हें इतना टैक्स दिया आज देखो हर तरफ वही तलवार और भाला लेकर खड़े हैं। उन्हें अपनी मजबूरी कैसे बताऊं, अपनी जरूरतें कैसे जताऊं, जब सही चीज को गलत साबित करने पर वो अड़े हों। तो इस तरीके से इन्होंने ईडी को घेरा, हालांकि नाम नहीं लिखा, हाँ, लेकिन इन्होंने बताया है कि जिसको सबसे ज्यादा टैक्स दिया आज वही पीछे पड़े हुए हैं। फिलहाल ईडी को इंतजार है कि अनुराग वापस आए। बाकी और भी जांच चल रही है इनके खातों की, इनके सारे डिजिटल जो भी गैजेट्स हैं वो सारे जब्त कर लिए गए हैं, इनके घर वालों के फोन जब्त कर लिए गए हैं और जांच चल रही है कि इनका लेन देन किसके खातों से चल रहा था। अब आपको बताते हैं कि अनुराग के ऊपर आरोप क्या था। देखिए, अनुराग द्विवेदी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने
कई सारे इलीगल बेटिंग एप्स को प्रमोट किया है। इन्होंने क्या किया है कि इन एप्स के लिए इन्होंने वीडियोस बनाए और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर इन्होंने इन वीडियो को अपलोड किया। किसके बदले? पेमेंट के बदले। इसके बदले इनको पेमेंट मिली, और पेमेंट जो इनको मिली वो इलीगल तरीके से मिली है। ईडी ने क्लेम किया है कि इनको पेमेंट जो मिली है वो हवाला नेटवर्क या फेक बैंक अकाउंट के थ्रू या कैश डिलीवरी के थ्रू इनको सारी पेमेंट दी गई है। ईडी ने यह भी कहा है कि अनुराग द्विवेदी ने कई पैसे जो है वो हवाला के जरिए दुबई में लिए और दुबई में उन पैसों को इन्होंने इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में, और वहां पर इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। जो पैसा इन्होंने इलीगल बेटिंग ऐप के थ्रू कमाए थे उससे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये सारे जो है एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हुए हैं, ईडी ने लगाए हैं। हालांकि ईडी ने ये आज लगाए हैं एलिगेशंस, लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स पहले से इनके बारे में बता रहे थे। ट्विटर के एक यूजर ने बहुत पहले ही एक पोस्ट किया था, यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस, साइबर दोस्त ईडी के नाम से, कि लखनऊ बेस्ड इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी, जिसके 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, वो ओपनली क्या कर रहा है, कई लाख यूथ्स को इलीगल बेटिंग ऐप विन अड्डा की तरफ ले जा रहा है। मतलब विन अड्डा को प्रमोट कर रहा है और इनको वहां बुला रहा है। डायरेक्ट बेटिंग ऐप साइट का लिंक दिया है, व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप जिसमें जुड़ने का 2000 रुपया डिपॉजिट कराता है, कैसीनो 700 प्लस गेम्स को प्रमोट कर रहा है, फेक ऑफर्स लाइक 400% बोनस मिलने का, 100% लॉस बैक, पैसा डबल 10 सेकंड में हो जाएगा, इस तरीके का ये जो है पोस्ट करता था। ये सारी जो है एक यूजर ने बहुत पहले लिखा। इस यूजर ने अनुराग द्विवेदी के टेलीग्राम पेज का एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें साफ दिख रहा है कि 0% कमीशन कहते हुए ये कह रहे हैं कि 100% लॉस बैक ऑफर, 700 प्लस लाइव कैसीनो गेम, 400% ज्वाइनिंग बोनस, डेली फ्री गिफ्ट कूपन, वीआईपी ब्रांच सर्विस ऑन, मिनिमम 2000 रुपीज आईडी जो है लगेगी। ये सारी चीजें उनके इस पोस्ट में दिखा रहे हैं। इसके बाद अनुराग द्विवेदी के ही टेलीग्राम पेज का एक और इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें गेम का नाम ये बता रहे हैं, अंदर बाहर करना है, इसमें जितना लगाओगे पैसा डबल हो जाएगा मात्र 10 सेकंड में। वीडियो देखो और बच्चा भी समझ जाएगा कि कैसे खेलना है। बैठे बैठे पैसा डबल करो सिर्फ 10 सेकंड में, और 700 से ज्यादा कसिनो गेम अवेलेबल हैं। इस तरह ये किसी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म अंदर बाहर का ये जो है प्रमोशन कर रहे हैं। इस तरह के एलिगेशन इनके ऊपर पहले भी लगती आई है। ट्विटर के उस यूजर ने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें ये कोई रजिस्ट्रेशन लिंक दे रहे हैं, वीआईपी ब्रांच लिंक दे रहे हैं जिसमें मिनिमम डिपॉजिट 2000 रुपए ये मांग रहे हैं। इनका दावा है कि 1 करोड़ प्लस का गिवअवे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका बर्थडे है, इसलिए 1 करोड़ रुपए ये बांट रहे हैं। अनुराग, इनका स्क्रीनशॉट अनुराग का 6.83 करोड़ का डिपॉजिट आया है, 50% फ्लैट बोनस, 50 लाख बोला था, 1 करोड़ अब हो गया है। जो भी इनका ये है, खास मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इसके बाद अनुराग द्विवेदी का एक और स्क्रीनशॉट है, कौन जीतेगा मैच। टॉस पे पैसा लगाने के लिए ये युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि टॉस होने वाला है, पैसा लगाओ, फटाफट साइन अप करो। ये मैंने लिंक दिया है, डिपॉजिट करो पैसा, कितना 2000 रुपया वीआईपी ब्रांच में लगाओ। ये सारी चीजें हैं, 400 गुना ज्वाइनिंग बोनस और हेन देन जो भी इसमें है वो इस तरह के इनके स्क्रीनशॉट पे है। हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इनका एक बार टेलीग्राम चैनल जाकर के खंगा लें, तो हमने भी इनका टेलीग्राम चैनल निकाला और ये उसका स्क्रीनशॉट है। जो उस बंदे ने स्क्रीनशॉट दिया था वही मुझे यहां भी नजर आया। डिपॉजिट करिए, विन अड्डा में 2000 रुपया लगाइए, टॉस किंग जुपिटर, टॉस पे पैसा लगाइए। ये 3 मैच है आज भाइयों, रेडी रहना जीतने के लिए। टॉस, फिर टॉस पे पैसा लगाइए, साइन अप करिए, 2000 रुपया मांग रहे हैं। इस तरह की सारी बकवास फैंटेसी गेमिंग, पैसा डबल करो, ट्रिपल करो, अभी ये जीतो, टॉस होने वाला है, उस पे पैसा लगाओ, ये सारी चीजें इनके पूरे टेलीग्राम पे चल रही थी। और इस टेलीग्राम के इनके सब्सक्राइबर थे 2 मिलियन के। और ऐसा नहीं है सिर्फ टेलीग्राम पे चल रहा है, इनके इंस्टाग्राम पे भी यही चलता है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी यही चलता है, और वहां से गिवअवे और इस तरह के ऑफर के नाम पर ये अपने टेलीग्राम चैनल पे बुलाते हैं और यहाँ ये दुनिया भर की गंदगी बकैती युवाओं को दी जाती है सट्टा बाजारी में जाने के लिए। युवाओं का भरोसा जीतने के लिए अनुराग इस तरह का रिव्यू भी अपने चैनल पे दिखाते थे कि किस तरीके से इनकी बात मान करके कोई कह रहा, थैंक्स भैया, लास्ट 1 वीक में बहुत पैसा कमाया मैं क्रिकेट ट्रेडिंग करके विन अड्डा से। आपकी टिप्स एंड विन अड्डा दोनों लाजवाब हैं, 5 आउट ऑफ 5, बिग बैश पास, दुबई T20 में भी आपने अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया है। इस तरीके की बातें ये कह रहे हैं। डिपॉजिट विड्रॉ भी सब टाइम पर हो जाता है। मुझे पहले क्रिकेट ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं था, फैंटेसी करता था, फिर जब से बंद हुआ आपके वीडियोस देखा हूं तो डिपॉजिट बेट ये सब आपके टिप्स अच्छे कमाल के हैं,
सब ट्रेडिंग करके हेन तेन जो भी है, आप जो है गोट हो। तो ये है भैया इनका टेलीग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह की बकैती इनके टेलीग्राम पर चल रही थी। तो अनुराग द्विवेदी के ऊपर अभी आरोप है कि अनुराग द्विवेदी ने इलीगल तरीके से पैसे लिए हैं, हवाला के जरिए पैसे लिए हैं और बदले में कुछ इलीगल बेटिंग एप्स को प्रमोट किया है, उनके वीडियोस बनाए हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला है और यूथ को मोबिलाइज किया है कि आप आइए फैंटेसी गेमिंग की तरफ। तो भाई अनुराग ने जो किया वो कहीं से सही नहीं है, वो गलत है। फिलहाल अभी जांच का विषय है, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, जांच का विषय है। आगे क्या होता है कोर्ट डिसाइड करेगी, हम कोई जज नहीं है जो ये डिसाइड करे। लेकिन जहां तक फैंटेसी गेमिंग का प्रमोशन है वो गलत था, गलत है और गलत रहेगा। फिलहाल गवर्नमेंट ने बैन किया है, ये अच्छी बात है। और अनुराग ने जो किया है युवाओं को मोटिवेट किया है, इस तरह से 500 युवाओं को लखनऊ में बुला करके उनको मोटिवेट करना कि तू कर लेगा, फैंटेसी गेम में करोड़ों कमा लेगा, ये निहायत ही गलत तरीका है। जिस तरह से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया उन्होंने इस तरीके से प्रमोशन करने के लिए और खास करके युवाओं को सच ना बताना, युवाओं को फैंटेसी गेमिंग तरफ लाना और बदले में इनसे कमीशन लेना, इन फैंटेसी गेमिंग कंपनी से कमीशन लेना, इन इलीगल बेटिंग साइट्स से कमीशन लेना, सिर्फ युवाओं को इसमें झोंकने के लिए, ये तो गलत है। लेकिन सवाल यहां उठता है कि अगर अनुराग गलत हैं तो कुछ हद तक 10%, 20%, 30% तो ये लोग भी गलत हैं जिन्होंने पहले बेटिंग एप्स को प्रमोट किया था। सौरभ गांगुली यहां पर नजर आ रहा है, विराट कोहली का भी नाम है, महेंद्र सिंह धोनी भी है और वीरेंद्र सहवाग भी हैं। ये सारे जो है कभी ना कभी फैंटेसी गेमिंग एप्स को प्रमोट करते थे। ये myteam11.com को प्रमोट कर रहे थे, ये My11 सर्कल को प्रमोट कर रहे थे, ये ड्रीम 11 को प्रमोट कर रहे थे, ये MPL को प्रमोट कर रहे थे, मोबाइल प्रीमियर लीग। तो मेरा कहना है कि अनुराग के ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है और इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी बेहद ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो इनको छोड़ दिया जाए। जिसने ये किया है या जो कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी है चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि जो लोग इस तरह के फर्जी फैंटेसी गेमिंग एप्स को प्रमोट करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि आप भी कहीं फैंटेसी गेमिंग ऐप के चंगुल में फंसे थे कभी या नहीं फंसे, या कोई ऐसा जिसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया फैंटेसी गेमिंग ऐप के चक्कर में इन लोगों के झांसे में आकर के, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि आपके इस कमेंट से बाकी लोग, बाकी युवा, बाकी यूथ जागरूक हो और इस तरह की गेमिंग ऐप्स के चक्कर में ना फंसे। और याद रखिए भाई, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है पैसा कमाने का, आपको अपना दिमाग और अपनी मेहनत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।